यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम जैसे कि आपको पता है कि पिछला वीडियो हम लोगों ने दिया था, तो और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपको जो न्यू वीडियो मिलेगा वो शहरीकरण का मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी गांधीवाद पे भी पढ़ लिया है। अब हमारा जो सेट आ रहा है वो शहरीकरण पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन है शहरीकरण का, वो है शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। तो जो शहरीकरण का अर्थ होता है वो आपका होता है किसी गांव या शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं शहरीकरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो पे बोलता है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के प्रमुख आधार कौन से थे। तो व्यापार और धर्म थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना का शिखर कब हुआ था। आपका 13वीं शताब्दी में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, शहरी जीवन का पुनरुत्थान किस परिदृश्य में हुआ था। तो जो हुआ था वो था आपका सामंती सामाजिक संरचना के अंत के बाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, शहरों के विकास क्रम की शुरुआत किस रूप में देखी जा सकती है। कस्बों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। शहरों के जो विकास क्रम है वो कस्बों के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कस्बों और शहरों की विशेषता क्या होती थी। जो होती थी तो वो आपकी होती थी किलाबंदी और ग्रामीण क्षेत्रों से पृथकता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, कस्बा क्या है। जो कस्बा है आपका, वो कस्बा होता है अंचल में एक छोटे नगर को कहते हैं जो अक्सर स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है, यानी कि ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका गंज का अर्थ क्या होता है। गंज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एक छोटे स्थायी बाजार को बोलते हैं गंज। ठीक है, स्थायी बाजार, अस्थायी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, कस्बा और गंज के साथ क्या सामान उपलब्ध कराए जाते थे। जो उपलब्ध कराए जाते थे वो आपका कपड़ा, फल, सब्जी और दूध उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिकरण के प्रभाव से किस प्रकार के शहर विकसित हुए हैं। तो आपका घनी आबादी वाले औद्योगिक महानगर विकसित हो गए। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, 20वीं शताब्दी में लंदन में किस प्रकार के उत्पादन की शुरुआत हुई है। तो वो आपका मोटर कार और बिजली उपकरणों का उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं शताब्दी में लंदन की किस वर्ग की जनसंख्या अधिक थी। तो वो आपकी थी श्रमिक की, सिपाही की, दुकानदार और भिखारी की जनसंख्या अधिक थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, टेनेमेंट्स क्या होते हैं। वो आपका होता है टेनेमेंट्स क्या होता है। टेनेमेंट्स एक काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान होते हैं जो बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान, ठीक है, इसको बोलते हैं टेनेमेंट्स। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका जो प्रवासियों। ठीक है, प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण लंदन में किस प्रकार के आवास का विकास हुआ। ठीक है, तो वो आपका जो विकास हुआ है लंदन में वो सस्ते और असुरक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका डेविड थॉमसन के अनुसार औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो था आपका सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हेनरी मैह्यू के अनुसार अपराधों से आजीविका चलाने वालों की एक सूची में क्या शामिल था। तो आपका अपराध करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में किसकी संख्या में वृद्धि हुई। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सॉरी शिक्षकों नहीं, एक मिनट दोस्तों, जो वृद्धि हुई थी
आपका घरेलू नौकरों की, विशेष रूप से महिलाओं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका गार्डन सिटी। ठीक है, गार्डन सिटी अवधारणा का श्रेय किस वास्तुकार और योजनाकार को कहा जाता है? एवेनेजर हावर्ड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है दोस्तों आपका कि गार्डन सिटी है ना, गार्डन सिटी के अंतर्गत किस प्रकार के बगीचे लगाए गए थे? साझा बाग के बगीचे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। दुनिया की पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो आपका हमेशा याद रखिएगा 10 जनवरी 1863। ठीक है, 10 जनवरी 1863 को किया गया था। तो भूमिगत रेल के पहले खंड का, भूमिगत यानी कि अंडर, मतलब भूमिगत आपका हो गया कि मेट्रो यानी ज़मीन के अंदर। दुनिया की पहली भूमिगत रेल की यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? तो जो यात्रा आपकी थी वो थी लंदन के पेनिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच थी। याद रखिएगा, पहली भूमिगत रेल, ठीक है, वो आपका चलाया गया था 1863 में। और कहाँ चला? लंदन में चला। इतना याद रखिए कम से कम, कहाँ चला? लंदन में चला। ठीक है, अगर तारीख की बात करें तो तारीख आप याद रखिएगा 10 जनवरी। ठीक है, जो बेसिकली मेन है 10 जनवरी 1863। और चला कहाँ? लंदन में। ठीक है, लंदन में कहाँ चला? पेडिंगडल और कैरिंगटन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है, चार्ल्स डिकेंस ने भूमिगत रेल के बारे में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि भूमिगत रेल की वजह से लंदन में अपराधों की संख्या में कमी आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 20वीं शताब्दी के आगमन तक किन महानगरों ने अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की? वो न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो ने की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तिवाद के अनुसार समाज की तुलना में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? जो अधिक महत्व दिया जाता है वो है व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिवाद किस सिद्धांत को स्वीकार करता है? आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। लेसिज फेयर सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है आपका वो है सरकार को व्यापार और उद्योग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। श्रमिक वर्ग के लिए प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? आपका बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यही सबसे पहले प्रारंभिक समस्याएं थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? तो जो किया गया है वो है वेतन में वृद्धि और काम के घंटे कम करने के लिए नियम बनाए गए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। बई यानी मुंबई के विस्तार के समय उससे किस तरह से बढ़ाया गया था? टापुओं को जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी। टापुओं को जोड़कर, नई जगह पैदा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। बम्बई से किस प्रकार के कच्चे माल का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था? तो जो पैमाने पर किया जाता था वो था कपास और अफीम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध थी? जो उपलब्ध थी वो आपकी थी बंदरगाह, वेयरहाउस, सेना की छावनियाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो आपका 1854 में स्थापित किया गया था। 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। बम्बई में नगर योजना का काम किस कारण से शुरू किया गया था? प्लेग की महामारी के डर से शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। बम्बई में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी?
तो स्थापना जो की गई थी ट्रस्ट की 1898 में की गई थी, ठीक है, बॉम्बे सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 1918 में बॉम्बे में मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? तो जो पारित किया गया था वो था किराया कानून, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36, और ये है आपका, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने सूखी गोदी के निर्माण के दौरान किस समयावधि के बीच काम किया? जो काम किया है वो आपका 1914 से 1918 के बीच काम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सिंगापुर 1965 तक किस प्रकार के शहर के रूप में जाना जाता था? वो आपका थोड़ा सा बेतरतीब और गंदे मकानों वाला जाना जाता था सिंगापुर। आज तो सिंगापुर बड़ा अनोखा हो गया, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, सिंगापुर को नगर विकास के आदर्श उदाहरण के रूप में किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? ली कुआन येव के, ऑप्शन नंबर सी, ली कुआन येव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? जो की गई थी वो था आपका आज़ाद शत्रु, ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पाटलिपुत्र के प्रशासन और जीवन के पहलुओं की विस्तृत चर्चा किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो आपका इंडिका, ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 41, पाटलिपुत्र नगर के मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो आपका दक्षिण पटना से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त काल के दौरान पाटलिपुत्र की किस चीनी यात्री ने इस नगर के विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा की है? तो जो चर्चा की है वो फाहियान ने की है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, शेरशाह सूरी ने पटना को पुनर्स्थापित करने के लिए किस वर्ष के आसपास एक दुर्ग बनाया था? जो दुर्ग बनाया था वो 1541 ईस्वी में बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, पटना में 1666 ईस्वी में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? आपका गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, 18वीं सदी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने पटना को पुनर्निर्माण कर इसे कौन सा नाम दिया था? तो इसे नाम दिया था अजीमाबाद, ठीक है, तो अजीमाबाद दिया था पटना को पुनर्निर्माण कर। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया और इसका मूल्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, गोल घर का निर्माण जो हो गया था वो 1786 में हो गया था, ठीक है, और इसे जो अनाज भंडारण के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। 1770 के अकाल की तबाही के बाद कैप्टन जॉन गार्स्टी ने 1786 में ब्रिटिश सेना के लिए गोलघर और एक विशाल अन्न भंडार बनवाया, ठीक है, उसने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 1911 ईस्वी की दिल्ली के दरबार में बिहार को क्या दर्जा दिया गया था? पृथक राज्य दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 से आपको 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को किससे पृथक किया गया? ठीक है, तो आपका बंगाल से राजधानी, ठीक है, पृथक किया गया और पटना को क्या दर्जा दिया गया? पटना को राजधानी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 से आपका स्वतंत्रता के बाद पटना के किस दिशा में तेज़ी से आबादी का विस्तार हुआ है? ठीक है, तो आपका दक्षिण दिशा में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है, यानी सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील, ठीक है, प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 कि शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का, ठीक है, आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो जो शहर को माना जाता है तो उसे जो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो जो स्थायी कृषि के जमाव से जो संभव है, संपत्ति जमाव और असमानता, ठीक है। यानी कि स्थानीय कृषि ने लोगों को एक स्थान पर स्थिर रहने की प्रेरणा दी है, जिससे संपत्ति और संसाधनों का संचय संभव हुआ। तो संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। 1870 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा शहरीकरण, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा शहरीकरण हो गया है कंप्लीट। जी हाँ, तो हमारा जो शहरीकरण है, शहरीकरण, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब जो दूसरा चीज़ है, जो हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा वो विश्व बाजार का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे और इसका जो सेट होगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को और ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचाने का एकदम करें, एकदम बिल्कुल करें, ज़ोर से दबा के ठोक के मार दीजिए एकदम लाइक। और हम जल्दी से दूसरा वीडियो ला रहे हैं और दोस्तों इसमें कुछ कमी हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।